मुजफ्फरपुर जिले के बोछा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक मोबाइल और एक लूटा हुआ पल्सर बाइक बरामद हुआ है। दोनों लूटे गए बाइक से हाईवे पर लूटपाट करने जा रहे थे। उनकी हथियार के बल पर ट्रक लूटने की योजना थी। इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को दबोचकर मंसूबों पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है। मुजफ्फरपुर पुलिस को लंबे समय से दोनों आरोपियों की तलाश थी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एएसपी विद्यासागर ने बताया कि शुक्रवार की देर रात बोछा थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे पर 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से लूटी गई बाइक और हथियार बरामद किया गया है। दोनों अपराध करने के लिए जा रहे थे। NH 28 पर किसी ट्रक को लूटने की योजना थी। इन लोगों ने पूछताछ में कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों की पहचान बोछा थाना क्षेत्र के सर्वनीचक के रहने वाले रितेश कुमार और सरोज कुमार के रूप में हुई है। इन लोगों ने लूट छिनतई जैसे कई अपराधों को पूर्व में अंजाम दिया है। इन अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी समझकर छात्र के साथ लूटपाट की थी। इस दौरान छात्र को गोली भी मार दी थी। उसी से लूटी हुई बाइक से अपराधी वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के खिलाफ अहियापुर, बोछा और मुसहरी थाना में लूट से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। ये क्या मामला है? ये कल बीते रात्रि 14/2/25 को करीब 9:45 बजे पुराना दरभंगा रोड में दहियन के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था बोछा थाने द्वारा। वाहन चेकिंग के दौरान ये 2 लोग जो कि शातिर अपराधी हैं, इनको पकड़ा गया, जो कि NH पर जा कर के वाहन को लूटने की योजना बना रहे थे। और जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें एक रितेश कुमार, पेशर राजेश सहनी और दूसरे सरोज सहनी, पेशर महेश्वर सहनी, ये दोनों सरवानी चौक के हैं, रहने वाले, जो बोछा थाना अंतर्गत है। अब इनके पास जो पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर ये जा रहे थे, वो पल्सर मोटरसाइकिल भी अहियापुर में चोरी का मोटरसाइकिल था, जिसमें कि अहियापुर में कांड दर्ज है 1633-23। और इनके पास से जब इनका जांच किया गया तो रितेश सहनी के पास से देसी कट्टा मिला, और जो इनके साथ था एक देसी कट्टा मिला और एक कारतूस मिला, जिंदा कारतूस उसी कट्टा का। और इनके साथ जो सरोज सहनी था उसके पास एक कारतूस, जिंदा कारतूस मिला, एक चाकू मिला जो कि काफ़ी तेज़ चाकू है, और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। बाकी इन लोगों का इतिहास जानने की हम लोग कोशिश किए तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। ये बोछा थाने में पहले ये थे 468-23 और उसके बाद 77-24, ये दोनों केस में है, जो दोनों केस लूट का और आर्म्स एक्ट का केस है। यानी कि बोछा थाने में ही, अपने ही गृह थाने में इनका इतिहास खराब था। इसके बाद से इन्होंने, जब गिरफ्तारी के बाद इन्होंने स्वीकार किया है कि ये इसके अलावा भी मुसहरी में जो एक 14/25 कांड दर्ज हुआ है और एक 324 कांड दर्ज हुआ है। ये दोनों लूट कांड था, और लूट में जो 324 है, इसमें 1,05,000 रुपये की लूट हुई थी, सड़क पे ही लूट हुई थी। और एक जो 14/25 है, उसमें ये लोग 28,000 रुपये की लूट किए थे, साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन वगैरह सब की लूट हुई थी। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि एक आदित्य कुमार जो कि विद्यार्थी था, जो कि घर से पढ़ने जा रहा था और उस बैग अपने पीठ पर लादे हुए था। इन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये फाइनेंस कर्मी है, तो उसको भी इन्होंने उसका लूटा था, और इसी मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जो पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, इसी का प्रयोग किया गया था। और उसको गोली भी मारी गई थी आदित्य कुमार को। बसौली की घटना है, बस ये गरहा थाना में 125-25 दर्ज है। और इसके अलावा भी इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि जो मुसहरी में जो 2 लूट कांड हुआ था, 14/25 और 324-24, ये दोनों ही कांड में इस पल्सर मोटरसाइकिल का यूज हुआ है। इनका एक बहुत बड़ा गैंग है, जिसमें कि मुख्य रूप से रितेश सहनी और सरोज सहनी जो आज गिरफ्तार हुए, और इसके अलावा भरत सहनी, सूरज सहनी, आलोक सहनी, ये सब लोग मिल करके कांड करते हैं। और इसमें मतलब कि अब तक का जितना भी कांड आप लोगों को बताया गया,
सब में ये पांचों की भूमिका है। इसमें हमने कि आगे भी हम लोग पूछताछ जारी किए हुए हैं। मास्टरमाइंड कौन है सर इसमें? मास्टरमाइंड भरत सहनी है। भरत सहनी भी जो सरवानी चक के बगल में ही उसका गांव है, और उसी के हमने कि और इन लोगों का कहना है कि जो लूट का पैसा था भरत सहनी के पास है, वहाँ पे छापेमारी भी हुई है। हम लोग आगे भी इसमें छापेमारी करेंगे, अनुसंधान में और भी बातें आएंगी। अभी क्या इन लोगों की प्लानिंग थी? अभी जो बीते रात्रि जो 10:30 बजे, पौने 10 बजे के आसपास वाहन चेकिंग के दौरान जब ये लोग गिरफ्तार हुए तो इन लोगों से पूछताछ की गई, तो इनका कहना था कि एनएच पर जा कर के किसी ट्रक को ये लोग निशाना बनाने वाले थे, जो ट्रक लखनऊ की तरफ से आ रही थी। रिकवर्स में क्या कहेंगे? इनके पास रिकवरी हुआ, रितेश के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस, और जो साथ में सरोज सहनी है, पेशर महेश्वर सहनी, इसके पास से एक जिंदा कारतूस और एक कि नया बड़ा सा चाकू, जिससे कि ये लोग, इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग पहले फायरिंग करके वाहन को या किसी को भी फायरिंग करके रुकवाते थे, उसके बाद से ये लोग चाकू से वार करके उसका खींच के लेके चले जाते थे। इसी में आदित्य कुमार भी बसौली के पास, जो कि उसके पंजरे में गोली लगी, बच गया, लेकिन उसको भी हम लोग इसमें उससे भी पहचान करवाए हैं। सर गैंग का कुछ नाम भी है क्या? गैंग का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसमें जो नाम हमने बताया कि इसका मुख्य, जो गैंग का जो मुख्य नेता है उसका नाम है भरत सहनी, और इसी के साथ रितेश सहनी, सरोज सहनी, सूरज सहनी, आलोक सहनी, ये सब लोग उसके साथ काम करते हैं। और लगातार बीते 6-7 लूटकांड में इन्होंने अपनी संदिग्धता स्वीकार की है, और उसके आधार पर हम लोगों ने जहाँ तहाँ छापेमारी करके जो कन्फेशन में जो चीज़ आया है उससे हम लोग एविडेंस भी कि इकट्ठा किए हैं, क्योंकि इन्हीं के